इस कार्यक्रम के प्रायोजक है डॉक्टर अर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। और अब बात हिमाचल की खबरों की फटाफट अंदाज में। कांग्रेस विधायक दल की बैठक का आयोजन। लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। चुनाव के लिए विधायकों को जिम्मेदारी ये दी गई है। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह का नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार। कहा, हमारे घर में झांकने की नहीं है जरूरत, अपनी पार्टी में मची खलबली पर ध्यान दें। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का चंबा का दौरा। डलहौजी में बीजेपी विधायक डीएस ठाकुर से किया शिष्टाचार भेंट। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने डलहौजी में बीजेपी नेताओं से मुलाकात की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कंगना का भव्य स्वागत किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया दी। कहा, देश के हर वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया संकल्प पत्र। बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर प्रतिक्रिया दी। कहा, केंद्र सरकार ने 10 साल के कार्यकाल की सभी गारंटियां पूरी की हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल का किन्नौर का दौरा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया भव्य स्वागत। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता प्रेम कौशल ने कंगना रनौत पर बयान पर यह पलटवार किया। अंधभक्तों के दौर से गुजर रही है बीजेपी के नेता। बीजेपी के संकल्प पत्र पर प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता प्रेम कौशल ने दी प्रतिक्रिया। बीजेपी के संकल्प पत्र को पुरानी बोतल में नई शराब की संज्ञा। पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर बोला हमला। कहा, विक्रमादित्य के धरातल पर नहीं होती है किसी तरह की कोई भी बात और जानकारी। बीजेपी एससी मोर्चा के प्रदेश सचिव नवनीत गोदियाल ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, 4 जून को वेंटिलेटर पर गई सरकार की मृत्यु तय। सुजानपुर बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर निशाना साधा। हमीरपुर क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप। कुल्लू में युवा कांग्रेस ने डोर टू डोर किया सरकारी योजनाओं का प्रचार। लोकसभा चुनाव को लेकर मैदान में उतरी युवा कांग्रेस। प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर भी मौजूद रहे। युवा कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यदुपति ठाकुर ने बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत पर निशाना साधा। कंगना को सिर्फ सुर्खियों में रहने का शौक है। चैत्र नवरात्रि का 8वां दिन है। माता के जयकारों से गूंज रहे हैं देश भर के मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने महाअष्टमी के अवसर पर शिमला के काली माड़ी मंदिर में किए हैं दर्शन। कांग्रेस उम्मीदवार विक्रमादित्य सिंह का रामपुर का दौरा। जाख देवता मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शिरकत की है, आशीर्वाद लिया। माता कोटे वाली ऐतिहासिक मंदिर में पृथ्वीराज चौहान के वंश की ओर से राजस्थान के कोटा से लाई गई है माता की पिंडी। कई राज्यों से माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। शिमला आर्मी ट्रेनिंग कमांड में इन्वेस्टर सेरेमनी का आयोजन किया गया। विभिन्न क्षेत्रों में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले भारतीय सेना के जवानों को पुरस्कृत किया गया। 3 दिवसीय बैसाखी मेले का समापन। स्थानीय कलाकारों ने मनोरंजन किया। 3 दिवसीय बैसाखी मेले का विशाल दंगल के साथ समापन। कई राज्यों के प्रसिद्ध पहलवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अग्निशमन विभाग ने फायर सीजन से निपटने के लिए तैयारियां शुरू की हैं। जागरूकता कैंप का आयोजन किया। लोगों को राहत और बचाव कार्य के बारे में जानकारी दी। मौसम में बदलाव के चलते बढ़ रहे हैं डायरिया के मामले। 6 दिन में डायरिया के 179 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। सोलन के क्षेत्रीय अस्पतालों की चरमराई है सफाई व्यवस्था। अस्पताल के पास गंदगी का अंबार। स्थानीय लोग परेशान। नूरपुर का युवक हुआ है साइबर ठगी का शिकार। ड्रीम 11 पर रैंक 1 टीम के चक्कर में लुटाए हैं 25,000 रुपए। 10% का लालच देकर व्हाट्सएप पर किया था संपर्क।